कहावत है कि लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती, यानी कि जो बात लिख दी है उसके सामने कोई कितनी भी बयानबाजी क्यों ना करे, कानून के सामने वो सब विफल है। और ये बात अमेरिका के लिए 100% फिट बैठती है, खास करके भारत के मामले में, क्योंकि दोनों देशों का जो इतिहास रहा है उस पर कम भरोसा होता है भारतीय लोगों को अमेरिका पर। और इसीलिए जब तक अमेरिका कोई चीज लिख कर नहीं देता हम उस पर यकीन नहीं करते, ना ही उसको मानते हैं। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों से वहाँ की तमाम सरकारें, राष्ट्रपति और जो पॉलिटिशियन हैं वो भारत को आश्वासन देते आए थे, बयानबाजी करते आए थे। आज उनको वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स करके यानी कि लिख कर देना पड़ा है, क्योंकि भारत के लोगों को उन पर कतई भरोसा नहीं है। अब वो बयान क्या थे, तो बयान ये है कि अगर कल को आपका चीन के साथ युद्ध होता है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। भारत को अगर हथियारों की आवश्यकता होगी तो हम हथियार देंगे। आपको अगर कोई और मदद चाहिए होगी तो आपको हर तरीके की मदद प्रोवाइड करवाई जाएगी। और युद्ध के दौरान हम आपसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन अमेरिका के इन बयानों से भारत को जरा भी बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका की फितरत है अपनी बातों से मुकर जाना। और यही कारण है कि अब अमेरिका की सरकार ने भारत के साथ साइन कर लिया है SOSA डील। ये SOSA एक बहुत ही खास तरीके का डॉक्यूमेंट है और इसके साइन होने के साथ ही अमेरिका की ये बयान एक तरीके से कानून बन चुके हैं। अमेरिका हमारे सामने बन चुका है। लेकिन अब ये SOSA है क्या? लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आइए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो आप जरा ध्यान से सुनिए। इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईमेंट एंड अरेंजमेंट। इसके तहत होगा ये कि मान लीजिए कि भारत का युद्ध किसी देश के साथ कल को हो जाता है, चलिए मान लेते हैं कि चीन के साथ ही हो गया, तो ऐसे में हमें चाहिए होंगे हथियार, वो भी बहुत ही भारी मात्रा में, क्योंकि चीन एक बड़ा देश है, चीन के पास सेना भी बड़ी है और उसे टक्कर देने के लिए हो सकता है कि हमें हथियारों की कमी पड़ जाए। ऐसे में इमरजेंसी के तहत हमें ज्यादा से ज्यादा हथियारों की आवश्यकता होगी। कुछ हथियार तो हमारी देसी कंपनियां ही बनाएंगी, लेकिन कुछ हथियार ऐसे होंगे जो हमें विदेशी कंपनियों से लेने पड़ेंगे। और अगर हमारे यहाँ भी उनकी कमी पड़ जाएगी तो ऐसे में होगा क्या कि भारत जाएगा इंटरनेशनल कंपनियों के पास या फिर देशों के पास और भारत कहेगा कि हमें हथियार चाहिए। तो वो हमारी मजबूरी का फायदा उठा सकती हैं, कहेंगे कि हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे लाइनअप है, हथियार उनको बनाना है। अब ऐसे में तो आप लाइन में लगिए, कुछ महीनों के बाद हथियार लीजिएगा। और अगर आपको इमरजेंसी में अभी हाल ही हथियार चाहिए तो आपको उसकी दुगनी या तिगनी कीमत को चुकाना पड़ेगा और भारत की पूरी लूटने की कोशिश की जाएगी। इसी बात से बचने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। और इसके तहत अगर भारत का युद्ध चीन के साथ या फिर किसी भी देश के साथ हो जाता है और भारत को हथियारों की आवश्यकता होगी तो हमें किसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा अमेरिकी कंपनियों के पास जाएंगे और अमेरिकी कंपनियां भारत को हथियार सप्लाई करेंगी, वो भी स्टैंडर्ड रेट पर। और इमरजेंसी में भारत को हथियार दिए जाएंगे। आसान भाषा में इसे ऐसे समझ लीजिए कि आज की तारीख में रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में जैसे अमेरिका मदद कर रहा है यूक्रेन की, प्रायोरिटी बेसिस पर जो यूक्रेन के लिए अमेरिकी कंपनियां हथियार सप्लाई कर रही हैं, यहाँ तक कि अमेरिकी कंपनियां जिन हथियारों को बनाने में देरी कर रही है ना, अमेरिकी सेना उनको अपने सेना से निकालकर उन हथियारों को यूक्रेन को प्रोवाइड करवा रहा है। कुछ इसी लेवल की मदद अमेरिका करेगा भारत की इस SOSA एग्रीमेंट के तहत। और इतना ही नहीं, भारत अपनी एक्स्ट्रा सतर्कता भी बरतेगा, क्योंकि SOSA एक एग्रीमेंट ही है। अगर कल को अमेरिका में कोई ऐसा राष्ट्रपति आ जाता है जो कि भारत को पसंद नहीं करता, तो हो सकता है कि वो इस एग्रीमेंट को तोड़ दे। तो SOSA के बाद अब एक नया एग्रीमेंट भी साइन होगा। RDV और RDV होने के बाद अमेरिका बन जाएगा कानूनी रूप से कि कल को अगर अमेरिका को ये धमकी मिलने लगे चीन के द्वारा कि तुम भारत को हथियार मत दो, नहीं तो हम तुम पर भी अटैक कर देंगे, अमेरिका पर अगर हमले का भी खतरा आ जाए, तब भी अमेरिका इस डील से पीछे नहीं हट सकता RDG के तहत, क्योंकि इसके तहत अमेरिका की सरकार तो छोड़ो, संसद भी बन जाएगी भारत के मदद के लिए। और इसीलिए जिन लोगों को अभी भी चिंता है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अमेरिका एक नंबर की धोखेबाज है, तो यहाँ पर देखिए अमेरिका पर भरोसा करना या ना करने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। ये एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट है। अमेरिका पर आप भरोसा करें या जरा भी ना करें, अमेरिका को किसी भी तरीके से ये एग्रीमेंट फुलफिल करना ही होगा। और हाँ, कुछ लोगों को लगेगा कि इस SOSA के तहत अमेरिका भारत को हथियार ना बेचने लगे, ऐसा ना हो कोई भारत की कंपनियां खत्म हो जाएं।
जाएं और भारतीय सेनाओं के अंदर सारी अमेरिकी हथियार आ जाएं तो ऐसा नहीं होगा। SOS एग्रीमेंट सिर्फ इमरजेंसी बेसिस के लिए है। अगर हमारा युद्ध होता है तभी हम SOS के तहत अमेरिकी हथियारों को अपनी सेना में शामिल करेंगे। यानी कि ये एक तरीके का इंश्योरेंस है कि अगर कल को भारत को आवश्यकता होती है किसी भी तरीके से तो यहाँ से हमें 100% मदद मिल जाएगी। और इसीलिए ये एग्रीमेंट भारत की सबसे बड़ी जीत की तरह देखा जा रहा है चीन के खिलाफ। हालांकि इसके बावजूद भी आपके कई सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा।